कश्मीर को एक्सप्लोर करने के इस नए सिलसिले में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। ये हमें डिफेंसिव एतबार से तामीर किया गया किला दिखता है क्योंकि इसको काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। बिल्कुल सही सलामत हालत में यहाँ का जो कैद खाना था वो मौजूद है, जहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीर को एक्सप्लोर करने के इस नए सिलसिले में और इसकी नई कड़ी में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारी मंजिल है वो है किला थ्रोची। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम किला थ्रोची को विज़िट करेंगे। ये किला कोटली आज़ाद कश्मीर के गांव गुलपर से तकरीबन 3 किलोमीटर फासले पे मौजूद है। इस वक्त हम मेन रोड के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मीरपुर रोड है और इसके साथ ये जो लिंक रोड है ये इंशाल्लाह हमें जो किला है थ्रोची वहाँ तक लेके जाएगी। ये बाइक यहाँ तक आ गए हैं, इससे आगे बाइक नहीं जाएंगे, पैदल ही हमें जाना पड़ेगा। नुमान भाई और एक दोस्त हमारे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो किला है वो बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ से ही हमें पैदल ही चढ़ के जाना पड़ेगा। ले जी आ गई हैं सीढ़ियाँ भी इस किले की। चलो जी चलो। तो बिलाखिर जी हम किला थ्रोची की जो अंदरूनी इसका इहाता है उसमें हम तशरीफ़ ला चुके हैं। ये किला कुछ लोगों के मुताबिक 1425 ईस्वी में, और जो मोस्ट डोमिनेंट राय है वो ये है कि इसको 1460 ईस्वी में तामीर किया गया था। किसने ये तामीर किया, इंटरनेट से तो हमें इसके शवाहिद नहीं मिले, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक जो शाहजहाँ था मुग़ल बादशाह, उसका जो पोता था उसने इसे तामीर किया था। और अगर आप इसकी लोकेशन के हवाले से इसको देखें तो ये आपको जिस तरह हमारे पास मंगला का किला है, किला रामकोट है, उस तरह ये हमें डिफेंसिव एतबार से तामीर किया गया किला दिखता है क्योंकि इसको काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। और इसके अलावा अगर आप इसके मोर्चे देखें तो ये भी हमें यही बताते हैं, ताकि अगर इस जगह पे दुश्मन हमला करे तो उनको आसानी से देखा भी जा सकता था और उन पर आसानी से हमला भी किया जा सकता था। तो चलिए यहाँ पे जो कैद खाना है हम उसे भी देखेंगे, इसके अलावा भी जो इसकी मुख्तलिफ चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक तालाब दिखाएंगे। मान भाई आ जाए हमारे साथ। तो ये आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक तालाब बना हुआ है। ये तालाब गालिबन नहाने के लिए या पानी को इस्तेमाल करने के मकसद के हवाले से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एक बुलंदी पे ये किला मौजूद है, तो इसलिए यहाँ तक पानी को लाना काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार है वो यहाँ पे स्टोर है। इसी तरह वहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, वो भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दो इमारतें ये भी नई बनाई गई हैं, एक ये छोटी सी इमारत है और एक वो देखें तो वहाँ पे एक मोर्चा बनाया गया है। ये जब पाकिस्तान आर्मी के अंडर था ये किला, तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए इसको तामीर किया गया था। आगे चलते हैं। ये सामने आप एक देखें, इसकी दीवारों की एक ख़ास बात देखें। ये 500 साल पहले तकरीबन ये जो किला था ये तामीर किया गया था, लेकिन उनकी आप फ़नकारी देखें कि आज भी इनकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं और पहाड़ के बिल्कुल कोने पे हैं। ना ही यहाँ से पहाड़ खिसक के नीचे गया है और ना ही ये दीवारें गई हैं। तो यकीनन ये उनके एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट है। तो मुग़ल बादशाहों ने यकीनन अपनी जो फ़नकारी है उससे पूरी दुनिया को मुतासर किया है। ये आप मोर्चा अगर देखें तो इसको भी हिफाजती एतबार के हवाले से इस्तेमाल किया जाता था। और ये इसकी निगरानी के लिए ये देखें जी यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ताकि जो फ़ौजी थे वो ऊंचाई पे जाके यहाँ से इसकी हिफाजत कर सकते। ये नीचे इसके कुछ गाँव लगते हैं, ये जो हमारे सामने गाँव है इसे समाला गाँव कहते हैं, और वो नीचे मूली गाँव है जो कि आगे गुलपर के साथ अटैच होता है। तो बेसिकली ये जो ऊंचाई थी इसका मकसद ये था कि यहाँ से
बासानी दुश्मन पे नज़र रखी जा सके और इन केस अगर दुश्मन हमला करता है तो उस पर यहाँ से हमला किया जा सके। आ जाएँ जी, नीचे आगे चलते हैं। हमारे अक़ब में आप देखें तो बिल्कुल सही सलामत हालत में यहाँ का जो कैद खाना था वो मौजूद है, जहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था। 2 कमरे यहाँ पे तामीर किए गए हैं और जिस तरह तामीर किए गए थे अभी तक उसी तरह बाहिफाजत यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनकी ये छत देखें किस तरह अपनी असली हालत में आज तक मौजूद है। तो बार बार फिर वही बात है कि उनके लिए तारीफ़ निकलती है जिन्होंने इसको, जिन कारीगरों ने इस किले को तराशा है, इसको तामीर किया है। तो आज हमारे साथ, तो ये इसका फ्रंट एक बरामदा आप कह लें, इस तरह की ये जगह बनी हुई है। इससे एक दाईं जानिबी कमरा बना हुआ है, बाईं जानिबी ये आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे कहा जाता है कि कैदियों को यहाँ पे कैद किया जाता था। तो ये आप इसकी सिर्फ आप हालत देखें कि यार कितने कमाल फन से उन्होंने तामीर किया। ये सुराख किया है ना, ये रोशनी के लिए भी किया गया है, लेकिन पहले ये बिल्कुल बंद था जहाँ पे कैदियों को बिल्कुल कैद किया जाता था। तो ये सामने वाला कमरा है, ये भी बिल्कुल इसी की निस्बत का है, बिल्कुल इसी जैसा है। ये भी आप देखें, इसमें भी इसी तरह ये 3 कोने बने हुए हैं, खिड़की नुमा ये कोने हैं। शायद इबादत के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता हो या किसी और मकसद के लिए, इस हवाले से तो गाय नहीं है, लेकिन बस आप इनकी ये कारीगरी देखें। ये देखें ऊपर, ये ऊपर अगर आप ईंटें देखें तो अपनी असल हालत में उसी मजबूती के साथ ये मौजूद हैं। तो मुझे लगता है ये पत्थर किसी के सर में लगेगा। आ जाए बाहर चलते। उमर भाई आगे आ जाए। तो ये सामने जी 2-3 कमरे हैं जो कि फ़ौजियों की रिहाइश के लिए बनाए गए थे, जहाँ पे फ़ौजी या जो उनके वज़रा थे वो यहाँ पे क़याम करते थे। अगरचे इसकी भी छत है जो वो टूट फूट का शिकार हो गई है, छत ख़त्म हो गया है, लेकिन इसे देख के लगता है कि यहाँ पे पहले छत थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। ये पूरा इस पर आप ना अंदर से जाके वो क्लिप ले लें। आ जाएँ आगे, फिर आ जाइए जी, आ जाइए। अच्छा, इस एक बात और मैं करना चाहूँगा जी इस किले के हवाले से कि हमारे महकमे ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि आप इसकी सफाई सुथराई देखें। जब मैंने एंट्री की थी इसमें, उस वक्त तो मुझे था कि यार यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, लेकिन आप देखें घास वगैरह बाकायदगी के साथ कटी हुई है और इसके अलावा भी यहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम है भरपूर अच्छे तरीके से किया गया है। आगे आ जाए। ये सामने एक और मोर्चा बना हुआ है, यहाँ पर तो मोर्चे हैं। और इसके अलावा अगर ये आप साइड पर आ जाएँ, ये हम दिखाते हैं कि इसकी जो दीवारों की खुसूसियत थी, हमने आगे बात की है कि डिफेंसिव एतबार से थी, तो वो कैसे की जाती थी। तो ये खिड़की नुमा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मोर्चे नज़र आएंगे। इनका जो बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ से अपने दुश्मनों पे नज़र रखी जा सके और जंग के वक्त यहाँ से उन पे तीरंदाजी की जा सके, उन पे हमला किया जा सके। इस तरह के जो खिड़की नुमा मोर्चे हैं वो आपको पूरे किले के हर तरफ दिखाई देंगे। आगे आ जाएँ। और ये सामने अगर आप देखें तो ये इस किले का आखिरी मोर्चा है, इसे करीब से दिखाते हैं। आज मान भाई, नुमान भाई आ जाए यहाँ पे। ये देखें जी, ये किले के इस कोने पे आखिरी मोर्चा है, यहाँ पे फ़ौजियों के बैठने की जगह भी है और अगर वो चाहें तो यहाँ से आसानी से हमला वगैरह भी दुश्मनों पे कर सकते थे। ये देखें यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई गई हैं। हमारे जो दोस्त हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि वो इस किले के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जमील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये इस किले में आए, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ज़्यादातर इंटरनेट पर ही देखता हूँ वीडियोस वगैरह, वहाँ पे जो है ना तारीख तो इतनी नहीं पता, पर फिर भी सुनते हैं कि ये 500 साल पहले जो है ये ना तामीर किया गया। टूरिस्ट के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, कम आते हैं या? जी हाँ, ज़्यादातर तो ईद पे ही देखे जाते हैं यहाँ ठीक लोग, है। वैसे तो कम ही हैं। और अगर हुकूमत इसको टूरिस्ट मरकज़ बनाए तो आपको क्या ख्याल है कि यहाँ जी पे? हाँ, बिल्कुल उनको ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हो कि टूरिस्ट प्लेस हो। ये तो हमारे लिए काफ़ी मुफीद जगह है, बिल्कुल ऐसा हमारे है। लोगों के लिए, इस इलाके के इर्द गिर्द लोगों के लिए। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस किले का विजिट नहीं किया, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ जी, मेरा तो आपको ये सजेशन है कि आप ज़रूर इस किले का विज़िट करें, देखें, आपको पता चले कि ये किला कितना पुराना और कितना खूबसूरत है। आज भी ये अपनी जो है ना अपनी ज़हरी हालत में मौजूद है ये। मौजूद है बिल्कुल।
कश्मीर में अभी और कोई किला इतना नहीं है जो इस तरीके का अभी तक जहरी बाकी हो। जो है वो टूट फूट का शिकार टूट हुए फूट के काफ़ी ज़्यादातर कुछ। शिकार हो गए हैं टूट ठीक फूट है जी, का। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जी आपने इनसे इनकी जो गुफ्तगू थी वो सुनी, कल का मुकम्मल विज़िट भी आपको कराया गया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो व्लॉग था, आज की ये जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आप भी अगर कश्मीर में घूमना चाहते हैं तो इसको भी अपने माइंड में एक रख लें। एक कमाल की जगह, एक तो ऊंचाई पे है, दूसरा खूबसूरत है और तीसरा आपको तारीख़ के हवाले से यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज़ में और एक नई जगह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।